जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम क्रोध में होते हो तो मौन सबसे बड़ी साधना बन जाता है। वही क्षण तुम्हारे आत्मनियंत्रण की असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति उस पल खुद पर रोक लेता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। प्रतिक्रिया देना हमेशा आसान होता है, लेकिन संयम रखना वही असली ताकत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकता है उसे कोई बाहरी शोर नहीं हिला सकता। जब मन में आग जल रही हो और तुम फिर भी शांत रहो तो समझो तुमने अपने भीतर भगवान को पा लिया है। जीवन को दौड़ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हर आत्मा का अपना समय, अपनी दिशा, अपनी मंजिल होती है। दूसरों की राह देखकर अपनी गति मत बदलो। जो व्यक्ति अपनी चाल में चलता है वही सबसे दूर तक पहुंचता है। तुलना केवल बेचैनी लाती है, जबकि धैर्य आत्मविश्वास जगाता है। कभी यह मत सोचो कि किसी और का समय तुमसे पहले आ गया, क्योंकि ब्रह्मांड का समय सभी के लिए अलग अलग तय है। जो आज पीछे दिख रहा है कल वही सबसे आगे हो सकता है। इसीलिए अपने पथ पर विश्वास रखो, क्योंकि मंजिल तुम्हारी और तभी बढ़ती है जब तुम अपने रास्ते में भटकते नहीं। प्रेम को पकड़ना मत, उसे समझना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, स्वीकृत है। जो तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है वह वचन से नहीं भाव से रहेगा। जब तुम प्रेम को बंद करोगे वह बिखर जाएगा, लेकिन जब तुम उसे स्वतंत्र छोड़ दोगे तो जो सच्चा है वह लौटकर जरूर आएगा। प्रेम कभी पकड़ में नहीं आता, वह केवल महसूस किया जा सकता है। इसीलिए जब कोई चला जाए तो उसे द्वेष से मत देखो, बल्कि उसे प्रेम को आशीर्वाद बनाकर अपने भीतर संभाल लो। जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही सच्चा प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपनी अच्छाई से मत थको। इस दुनिया में कई बार लोग तुम्हारी नरमियत का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन याद रखो जो कोमल होता है वही अस्थाई होता है। पत्थर भी समय के साथ घिस जाते हैं, लेकिन जल की कोमलता अनंत रहती है। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह समय लगकर लौटती है। कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी प्रार्थना में, कभी किसी बच्चे की मासूमियत में। जो अच्छा करता है उसका फल वह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ पाती है। अच्छाई एक बीज है जो आज बोया जाता है, उसका वृक्ष आने वाले समय को छाया देता है। जब दरवाजे बंद हो तो समझो कि अब खिड़कियां से रोशनी आने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयाँ शिकायत नहीं अवसर होती है। जो दर्द तुम्हें रुला रहा है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। दुख तुम्हारे भीतर की सोई हुई ताकत को जगाता है। जो व्यक्ति पीड़ा से गुजरता है वही दूसरों के लिए करुणा का स्रोत बनता है। इसीलिए जीवन में जो भी घटता है उसे अन्याय मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं,
यह संसार न्याय का नहीं, अनुभव का खेल है। जो तुम्हारे साथ घटता है वही तुम्हें ऊंचा उठाता है। जब जीवन तुम्हें चोट देता है तो वह तुम्हें कमज़ोर नहीं, गहरा बनाता है। हर पीड़ा तुम्हारे भीतर एक नई समझ जगाती है और यही समझ तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। जो छोड़ना सीख गया उसने जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र सबक सीख लिया, क्योंकि त्याग हमेशा हानि नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। जो चीज़ तुम्हें भीतर से छोटा बना रही है उसे पकड़े रहना कमजोरी है और उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी बात को छोड़ नहीं पा रहे हो तो खुद से पूछो, क्या यह मुझे बढ़ा रही है या मुझे बांध रही है? अगर जवाब तुम्हें भीतर तक हिला दे तो समझो कि अब समय आ गया है खुद को मुक्त करने का। स्वतंत्र बाहर नहीं भीतर मिलती है। जब मन के बंधन टूटते हैं तब आत्मा पहली बार खुली हवा में सांस लेती है। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल अनुभव में मिलते हैं। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। जब शब्द रुक जाते हैं तब मौन बोलता है, वही मौन जो सबसे समझता है, सब जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मौन वह कह देता है जो शब्दों में असंभव होता है। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा बोलती है और उसकी आवाज़ सबसे अच्छी होती है। इसीलिए हर बात कहना जरूरी नहीं, क्योंकि जो महसूस किया जाता है वही कहा नहीं जा सकता। जो आत्मा में उतर जाए वह शब्दों से परे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले अपने भीतर का जल स्वच्छ करो, फिर सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। क्योंकि अगर मन में द्वेष, भय या असुरक्षा है तो बाहर दुनिया चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो उसमें भी अंधकार दिखेगा। जैसे गंदा पानी साफ आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं पहचान सकता। जब मन शांत होता है तब जीवन की दिशा साफ दिखने लगती है। इसीलिए बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने भीतर की गहराई को साफ करो। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फैलती है। और जब भीतर का जल निर्मल हो जाता है तब पूरा जीवन दर्पण की तरह चमकने लगता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है तब याद रखना, हवा हमेशा वहीं चलती है जहां ऊंचाई बन रही होती है। बाधाएं हमेशा उसी मार्ग पर आती है जो सही दिशा में जाता है। अगर रास्ता कठिन है तो यह प्रमाण है कि मंजिल मूल्यवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाई संकेत है कि तुम सही दिशा में हो, इसीलिए रुकना मत, क्योंकि ठहराव ही असफलता है। जो व्यक्ति चलना नहीं छोड़ता वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां कोई और नहीं पहुंच पाता। हर ठोकर तुम्हारे भीतर के धैर्य को मजबूत कर रही है। हर गिरावट तुम्हारे पंखों में नई उड़ान भर रही है। इसीलिए जब थक जाओ तो रुककर सांस लो, लेकिन हार मत मानो। अच्छाई तुरंत नहीं लौटती पर निश्चित लौटती है। हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है। आज जो छोटा लगता है वही कल किसी और की जिंदगी बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ गया। समय उससे सहेजनता है और जब तुम्हें सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तब वही लौट आता है, किसी अनजान रूप में। बस धैर्य रखो, क्योंकि समय किसी का उपकार नहीं भूलता। जब तुम किसी के साथ सच्चाई से अच्छा करते हो तो वह कर्म तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम संयम दिखाते हो तब तुम अपने भीतर के पशु को पराजित करते हो। वही क्षण तुम्हारे आत्मविजय का क्षण होता है। संयम कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब क्रोध या दुख के बीच भी तुम शांत रह पाते हो तो तुमने उस स्तर को छू लिया है जहां आत्मा अपना असली रूप पहचानती है।
जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है वही सच्चे अर्थ में विजेता होता है, क्योंकि असली युद्ध बाहरी नहीं भीतर का होता है, और जो भीतर जीत लेता है उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर के मौन से मित्रता कर लेते हो तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वही मौन तुम्हारा सबसे गहरा साथी बन जाता है। वही तुम्हें सिखाता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब सारी दुनिया दूर चली जाती है तब वही मौन तुम्हारे साथ रहता है, तुम थामता है, तुम्हें सुनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर की निस्तबद्धता को स्वीकार कर लेते हो तब तुम संसार के सबसे गहरे रहस्य को जान लेते हो। मौन केवल शांति नहीं, एक शक्ति है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो तब कोई भय, कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाता। जो अपने भीतर की आवाज़ सुन सकता है वह बाहर के शोर से कभी नहीं डरता। जब यह समझ जाग जाती है कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, तब जीवित हल्का हो जाता है। यह दुनिया केवल दिखावे की दौड़ है, लेकिन जो खुद के सत्य से जुड़ा रहता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बाहरी पहचानें मिट जाती है पर आत्मा की पहचान सुस्वास्थ्य होती है। जो खुद के भीतर का सत्य जान लेता है वह हर भ्रम, हर तुलना से परे चला जाता है। तब किसी की प्रशंसा या आलोचना से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तुम्हें यह एहसास होता है कि सच्चा मूल्य दूसरों की आंखों में नहीं, तुम्हारे अपनों हृदय में बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें किसी प्रतियोगिता में नहीं, केवल अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो वह उठना ही तुम्हारी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो टूट जाना या त्रास जाना। चुनाव तुम्हारा है। जो व्यक्ति हार से नहीं डरता वही खुद को नया बनाता है। हर गिरावट तुम्हारे भीतर की कठोरता को घिसता है और एक नई चमक पैदा करती है। इसीलिए हार को अंत मत समझो, उसे आरंभ बनाओ, क्योंकि जीत वह नहीं हो जो अंत में मिलती है, जीत वह है जो हर गिरावट के बाद भी तुम्हें खड़ा रखती है। कभी यह मत भूलो कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव के स्तर पर सही होता है। जो आज तुम्हें गलत लगता है वह भी अपने सफ़र पर है, अपने संघर्षों से सीख रहा है। जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तब जीवन हल्का लगने लगता है। करुणा ही वह भाषा है जो हर हृदय तक पहुंचती है। जो करुणामय होता है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि करुणा आत्मा का सबसे सुंदर रूप है। जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है तो तुम दूसरों को नहीं, खुद को भी समझने लगते हो। जो समझता है वह बदलता है, और जो बदलता है वही दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बुराई करने का मन हो तो एक पल ठहरो, सोचो क्या वह व्यक्ति तुम्हारे मन के समय के लायक है। जितना समय तुम किसी की कमी निकालने में लगाते हो उतना अपने सुधार में लगाओ। जो स्वयं को निखारने में व्यस्त होता है उसे दूसरों की गलतियां छोटी लगने लगती है। वही आंतरिक विकास का रहस्य है। खुद को बेहतर बनाना किसी पर श्रेष्ठ बनने से कहीं अधिक कठिन पर सच्चा रास्ता है। जब तुम्हारा ध्यान दूसरों की त्रुटियों से हटकर अपने विकास पर जाता है तब जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है उसे संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। बाहरी तालियां क्षणिक है लेकिन आत्मा की स्वीकृति अनंत होती है। सच्ची सफलता यह नहीं कि सब तुम्हारे प्रशंसा करे, बल्कि यह है कि जब तुम रात में अपने भीतर के व्यक्ति से मिलो तो शांति महसूस करो। वही सच्ची सफलता है जब तुम्हारा मन तुम्हारे कर्मों से संतुष्ट हो। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो स्वयं से शांत है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि जो भीतर से संतुष्ट है वह किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझता। वह अपने कर्म को पूजा और जीवन को साधना बना देता है। जब रास्ता बंद हो जाता है तो ब्रह्मांड तुम्हें किसी और दिशा में धकेलता है, जहां शायद तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य छिपा होता है। हार का मतलब अंत नहीं होता, वह तो बस जीवन का संकेत होता है कि अब दिशा बदलने का समय आ गया है। व्यक्ति हर गिरावट को एक नई शुरुआत में बदल लेता है, वही वास्तव में जीवन का रहस्य समझ लेता है। हर हार में एक नई राह छिपी होती है, बस तुम्हें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण से जीवन को दिखता है, वह हर परिस्थिति को वरदान बना लेता है। जो भीतर से पूर्ण होता है वही बाहर से स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि जो अपने भीतर शांति पा चुका है उसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। जब तुम अपनी खुशी का स्रोत दूसरों के हाथों में देना बंद कर देते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में आज़ाद होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा ही दुख का बीज है, इसीलिए प्रेम करो, सहयोग स्वीकारो, लेकिन अपने सुख का आधार किसी और की सोच या व्यवहार पर मत रखो। जो आत्मनिर्भर हो गया उसने आनंद का द्वार खोल लिया। जिस दिन तुमने दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारी आत्मा ने अपनी असली शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य का समझता है कि सुख अस्थायी है और दुख असहनीय, तब तक उसका मन अशांत रहता है। जो समझ जाता है कि दोनों ही क्षणिक है, उसका हृदय स्थिर हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ा भूल हम यह करते हैं कि हम सुख को पकड़कर रखना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें सुख मिला है तो हमेशा बना रहना चाहिए, और अगर दुख आ गया है तो यह हमारे जीवन का अंत कर देगा। लेकिन यही भ्रम हमें बेचैन करता है। जरा सोचिए, क्या कभी कोई ऋतु हमेशा रहती है? गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर सर्दी। कोई मौसम हमेशा नहीं टिकता। ठीक उसी तरह सुख और दुख भी जीवन के मौसम हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। जब इंसान यह मानने लगता है कि सुख हमेशा उसके पास रहेगा तो वह सुख के जाने पर टूट जाता है। जैसे किसी ने बहुत बड़ा घर बना लिया और वह सोचने लगा कि यह हमेशा उसका रहेगा, लेकिन समय ने करवट ली और वह घर छिन गया। तब वही व्यक्ति कहने लगता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी दुनिया खत्म हो गई। उसने यह भूल कर दी कि सुख हमेशा नहीं कर सकता। दूसरी ओर दुख को असहनीय मान लेना भी उतना ही गलत है, क्योंकि दुख तो सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो दर्द हमें आज असहनीय लगता है वही कल हमें ताकतवर बना देता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह गिरने को असहनीय मान लेता तो कभी चल ही नहीं पाता, लेकिन वह गिरने को सीखने का हिस्सा समझता है, इसीलिए एक दिन दौड़ने लगता है। ठीक उसी तरह अगर हम उसने जीवन में अपनी तकलीफों को सीखने का हिस्सा मान ले तो वे हमें भीतर से मजबूत बना देंगे। मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि वह लगातार चाहता है कि चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा वैसे ही रहे जैसे आज है, हमारी सेहत कभी न बिगड़े, हमारी नौकरी हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन यह संभव नहीं। जितनी जल्दी हम यह समझ लेंगे कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, उतनी जल्दी हमारे मन को स्थिरता मिलेगी। यह स्थिरता कैसी होती है? जैसे समुद्र की गहराई, ऊपर लहरें उठती रहती है, कभी ऊंचे कभी नीचे, पर गहराई में शांति रहती है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है, उसका मन उसी समुद्र की गहराई जैसा हो जाता है। ऊपर चाहे कितनी भी हलचल क्यों न हो, भीतर शांति बनी रहती है। तो जब भी जीवन में सुख आए उसे पूरी तरह जिए, लेकिन यह मत सोच कि वह हमेशा रहेगा, और जब दुख आए तो याद रखें
कि यह भी बीत जाएगा, यह समझ आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि फिर आप किसी चीज़ से बंधे नहीं रहेंगे। आप हर परिस्थिति में मजबूत खड़े रह पाएंगे। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है, जहां ना सुख का अहंकार होता है, ना दुख का भय। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। जीवन का हर कठिन समय एक नया उजाला लेकर आता है। जीवन का यह नियम है कि कोई भी अवस्था अस्थायी नहीं रहती। जैसे रात कितने भी गहराई क्यों न हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। अंधकार को कितना भी बल हो, प्रकाश उसका अंत अवश्य करता है। यही सत्य हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम दुख में फंसे होते हैं, हमें लगता है कि यही हमारा पूजा जीवन है, यही हमारी किस्मत है, लेकिन यह सोच हमारी सबसे बड़ी भूल है। दुख अस्थायी नहीं, बल्कि वह एक पुल है जो हमें नए अनुभव, नई समझ और नए अवसरों तक ले जाता है। जरा सोचिए, अगर रात ना होती तो सुबह का महत्व कौन समझता? अगर अंधेरा ना होता तो रोशनी का मूल्य कौन जानता? यही कारण है कि जीवन में दुख का आना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें सुख का असली स्वाद चखाता है। जब हम तकलीफ झेलते हैं तो छोटी सी खुशी भी हमें अपार लगती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बीमार पड़ता है तो स्वस्थ होने के बाद भी साधारण सा चलना फिरना भी उसे वरदान लगता है। यही वो उजाला है जो दुख के बाद आता है। यह हमें कृतज्ञ बनाता है, जीवन का मूल्य सिखाता है। हम अक्सर कठिन समय में यह सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही कठिन समय हमें आगे बढ़ने की ताकत दे गया। किसी किसान को देखिए, जब वो बीज बोता है तो धरती को जोतता है, उसे काटता है, पलटता है। बीज के अंधेरे मिट्टी में दबा रहता है। अगर वह बीज सोचता कि मैं तो खत्म हो गया, तो वह कभी अंकुर नहीं बनता। लेकिन कुछ समय बाद वही अंधेरा उसे जीवन देता है, उसे पौधा बना देता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम पर मुश्किलें आती है, हमें लगता है कि यह अंधकार हमें खत्म कर देगा, पर वास्तव में यह अंधकार हमें नया रूप दे रहा होता है। बस हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जैसे सूर्य का उदय निश्चित है, वैसे ही जीवन में उजाला आना भी निश्चित है। कठिनाई का हर द्वार हमें कुछ सिखाने आता है। वह हमें हमारे भीतर की ताकत दिखाता है। जब कोई इंसान सबसे निचले स्तर तक पहुंचता है, तभी उसे उठने की सबसे गहरी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कठिन समय को अंत नहीं, शुरुआत समझो। यह सोचते रहो, यह समय भी बदलेगा, और जब बदलेगा तो मुझे एक नई शक्ति देकर जाएगा। याद रखो, अंधकार को जितना भी लंबा खींचो, उसका अंत सुबह से ही होता है। हमारे दुख भी ऐसे ही है। वे चाहे कितने भी बड़े क्यों न लगे, एक समय के बाद उनका अस्तित्व मिट जाता है और जीवन में नया उजाला आता है। यह विश्वास तुम्हें हर कठिनाई में संभाले रखेगा। यही विश्वास तुम्हें हर तूफान में आगे बढ़ने की ताकत देगा। लोग आपके गिरने पर हंसेंगे, लेकिन जब आप उठेंगे तो वही लोग आपकी नकल करेंगे। हर इंसान आपके साथ है तब तक है जब तक उसे आपसे फायदा है। असली चेहरे जरूरत खत्म होते ही दिखते हैं। दुनिया इज्जत ताकत वालों को देती है, नेक दिलों को नहीं। जो अपनी जिंदगी खुद नहीं चलाता, उसकी जिंदगी दूसरों लोग चला देते हैं। लोगों को आपकी मेहनत नहीं दिखती, सिर्फ नतीजे दिखते हैं। इसीलिए शिकायत छोड़कर नतीजा देना सीखिए। भरोसा उसी पर करें जो आपका सच जानने के बाद भी आपके साथ खड़ा हो, वरना ज़्यादातर लोग बस दिखावा करते हैं। रिश्ते टूटने का कारण दूरी नहीं, बल्कि उम्मीद होती है जो पूरी नहीं होती। दुनिया आपकी मजबूरी को कभी नहीं समझती, बस उसका फायदा उठाती है। जो व्यक्ति सबको खुश करने में लगा रहता है, वो खुद से कभी खुश नहीं रह पाता। लोग आपको तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी सोच से मिले खाते हैं। जैसे ही आप अलग सोचने लगते हैं, वे आपको गलत कहने लगते हैं।
इंसान की असली औकात तब दिखती है जब उसके पास शक्ति आती है। आपके अकेलेपन का मजाक उड़ाने वाले लोग ही सबसे पहले मदद मांगने आते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं, हर कोई आपके बारे में बात करता है, लेकिन कोई आपकी जगह खड़े होकर नहीं देखता। दुनिया को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। बाकी अपने मेहनत, संघर्ष और आंसू किसी को नहीं दिखते। अगर आप सच बोलेंगे तो नफरत मिलेगी, अगर झूठ बोलेंगे तो तालियां। फैसला आपका है कि जीना कैसा है। जिसे आप अपना मानते हैं वही सबसे पहले आपके खिलाफ खड़ा मिलता है। लोग आपकी गलतियां को याद रखते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छे कामों को भूल जाते हैं। जो इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करता, दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। सच्चाई यही है कि लोग आपके दर्द को नहीं, आपके दिखावे को देखते हैं। जिस दिन आप दूसरों की राय से ऊपर उठ जाएंगे, उसी दिन आप आज़ाद हो जाएंगे। अधिकतर लोग सलाह नहीं देते, आपकी कमियां गिनते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है वे भी अंदर से खाली होते हैं। दुनिया आपके हालात को नहीं समझती, बस आपका हिसाब मांगती है। आपकी अच्छाई का फायदा वही लोग उठाते हैं जो सामने से सबसे मीठा बोलते हैं। लोग आपको तब तक सहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। कभी किसी से अपनी कमजोरी मत कहो, क्योंकि वही लोग उसे हथियार बना लेते हैं। सच बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि लोग झूठ सुनने के आदी होते हैं। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसे कोई रोकने वाला ना हो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना, और सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना। आपके गिरने पर सब तमाशा देखेंगे, लेकिन उठाने कोई नहीं आएगा। जिससे आप सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वही इंसान आपको यह सिखा देता है कि उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी गलती है। लोग तब तक आपके साथ खड़े रहते हैं जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक जीते हैं। जैसे ही आप अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं, वे आपको गलत ठहराने लगते हैं। आपको गिरने पर सब ताली बजाते हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तो वही लोग सबसे पहले आपको गिराने की साजिश रचते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी संघर्ष झेले हैं। उन्हें बस इतना चाहिए कि आप सफल हो, ताकि वे आपकी इस्तेमाल कर सके। जो लोग बार बार आपको आपकी गलतियां की याद दिलाते हैं, वही आपके भीतर की हिम्मत को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिश्ते मीठे बातें करने से नहीं, मुश्किल वक्त में खड़े रहने में साबित होते हैं, और यही कसौटी पर सबसे ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। आपकी मेहनत पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आपके एक छोटे से असफल कदम पर सब आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार रहेंगे। दुनिया यह नहीं दिखाती कि आप कितने सच्चे हैं, वह यह दिखाती है कि आप उसके लिए कितने उपयोगी हैं। जिन्हें आप दिल से जगह देते हैं वही अक्सर सबसे गहरे घाव छोड़ जाते हैं, ताकि आप सीख लें कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो वही लोग आपसे डरने लगते हैं। हर कोई कहता है कि वह आपके लिए है, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब आप टूटते हैं। तब आपको पता चलता है कि आप अकेले ही थे। जो इंसान हर बात पर समझौता करता है वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है, और अंत में दूसरों की कठपुतली बनकर रह जाता है। जो आपके मन में पलता है, जब आप उसका सामना करते हैं तो पता चलता है कि वह उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपने सोचा था। सफलता उन लोगों को मिलती है जो उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, ना कि उन लोगों को जो मौके का इंतजार करते हैं। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, जिन्हें प्यार, समय और विश्वास की सच्चाई चाहिए।
उपेक्षा से सबसे खूबसूरत रिश्ता भी मुरझा जाता है। अपनी गलतियां को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से मजबूत होता है, क्योंकि वही सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। जो इंसान अपने भीतर शांति पा लेता है उसके लिए बाहरी तूफान का कोई असर नहीं होता।